नमस्कार। लगातार हम जंतर मंतर पर बने हुए हैं, जहां पर जो पहलवान हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। और जैसा आपको पता है कि 23 अप्रैल से ये धरना जो है वो यहाँ शुरू हुआ था। और सुदेश गोयल जी हमारे साथ हैं। वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि चाहे किसान आंदोलन की बात करें या फिर वन पेंशन की बात करें या और भी अन्य मुद्दे रहे, महिलाओं से जुड़े हुए या समाज की बातें हो, तो बढ़ चढ़कर सुदेश गोयल जो है वो हर जगह कहीं ना कहीं पहुंचती भी है। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। लगातार आप इन खिलाड़ियों के साथ बने हुए हैं। हम पहले की बात करें, जब 3 महीने पहले धरना चला था, 2-3 दिन, तब भी आप आए थे, अब भी आए हैं। मांगे जो इनकी है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है, कहीं ना कहीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी राजनीतिकरण तरीके से वहाँ बैठे हैं या इनके पीछे उद्योगपतियों का हाथ है। लेकिन जो बेटियां हैं वो लगातार कह रही हैं कि जो हमारा शोषण हुआ है, जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, उनको पद से नहीं हटाया जाता, तो हम यहाँ डटे रहेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले में? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो ब्रिजभूषण आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति हो रही है, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही। वो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। बेटियों ने जब हिम्मत दिखाई है और जनता के सामने अपनी आवाज़ उठाई है, बात रखी है, तो अभी ये उनको डर लग रहा है कि अभी उनके जो उन्होंने कुकर्म किए हैं वो सारे देश के सामने आ गए, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कौन सी राजनीति हो रही है यहाँ पे। अगर इन खिलाड़ियों को राजनीति करनी होती तो इनका ये बहुत जाने मानी हस्ती हैं, कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं। राजनीति करनी होती तो कोई भी पार्टी खुशी खुशी इनको अपनी पार्टी ज्वाइन कर जाती। पार्टियों में जाने के लिए, राजनीति करने के लिए यहाँ सड़कों पे भूखे प्यासे नहीं बैठते हमारे बच्चे। हमारी बेटियों के साथ शोषण हुआ है और शोषण करने वाला खुलेआम घूम रहा है। जब तक उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, बेटियां यहाँ बैठी रहेंगी। आप यहाँ पहले दिन से बने हुए हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि आप भाषण भी दे रहे थे, लगातार यहाँ और भी लोग, राजनीतिक लोग या खापों की बात करें, जब कोई खिलाड़ी कहीं ना कहीं मेडल जीत कर आता है, देश का नाम रोशन करता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे देश का खिलाड़ी होता है। लेकिन अब ये खिलाड़ी बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष के हैं या फिर सिर्फ एक ही परिवार के हैं, एक ही अखाड़े के हैं। इस आप आरोप को कैसे देखते हैं? ये सिर्फ ब्रिजभूषण ने आरोप लगा है कि ये एक ही परिवार के खिलाड़ी हैं या एक ही अखाड़े के। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ब्रिजभूषण, जिस टाइम ये हमारे बच्चे धड़ाधड़ एक के बाद गोल्ड मेडल ला रहे थे, तब आपने क्यों नहीं कहा कि एक ही परिवार की बेटियां इतने सारे मेडल ला रही हैं? तब क्यों नहीं कहा कि एक ही अखाड़े के बच्चे ला रहे हैं? आज तक हमारे बच्चों ने कभी कहा कि वो किस जाति से आते हैं या किस धर्म के लिए मेडल लाए हैं? हमारे बच्चे जब दूसरे देशों में जाते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं, तब वहाँ जाके सिर्फ भारतीय खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो आज जब तेरे ऊपर आरोप लगे हैं और आपको डर लग रहा है कि कहीं आपको जेल ना जाना पड़े, तो जेल से बचने के लिए आप इनको जाति में बांटने की कोशिश ना करें, इनको कि एक परिवार के नाम से बदनाम ना करें। ये पूरे भारत के लिए मेडल लाए हैं, तो आज ये भारतीय खिलाड़ी हैं। और ये जो 7 बेटियों ने शिकायत दर्ज करी है, ये लड़ाई सिर्फ 7 बेटियों की नहीं है, ये पूरे देश की मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। तो इसमें मातृशक्ति सभी इनके साथ हैं। अकेला समझने की भूल ना करें खिलाड़ियों को। आप धमकी दे रहे हैं, आपके लोगों को भेज के घरों में उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। पुनिया को भी, बजरंग पुनिया के भी यहाँ पे कुछ लोग आके कह रहे हैं कि अरे तूने किससे पंगा ले लिया, तू जानता नहीं वो कौन है। आप होंगे बहुत बड़े डॉन, आप होंगे बहुत बड़े माफिया, कानून से बड़ा कोई नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून जिस दिन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेगा, आपको खींच के बाहर लाएगा और सलाखों के पीछे डालेगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, जितने दिन आपने खुली हवा में सांस लेना है ले ले, तेरे कर्मों का सजा तुझे जरूर मिलेगी। और ये पूरा हिंदुस्तान के बच्चे हैं और हिंदुस्तान इनके साथ है। वहीं ब्रिजभूषण का कहना है, क्योंकि जब ये आरोप लगाए जा रहे थे, ब्रिजभूषण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका बयान है, आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूँ और इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपराधी होकर जो है वो इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं निर्दोष हूँ और जो भी जांच एजेंसियाँ कहने की मेरे से जो जांच करेगी उसमें पूरा सहयोग करूँगा। इन नेताओं के लिए सिर्फ पद और अपनी कुर्सी सबसे प्यारी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पद के लिए ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए। इन बेटियों के साथ शोषण हुआ है, तेरे पद के लिए यहाँ पे जंतर मंतर में नहीं आए बच्चे। जो तूने कुकर्म किए हैं, बच्चों की जिंदगी खराब की है, उसको उस बेटियों को न्याय चाहिए। न्याय मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमें पद की जरूरत नहीं है, पद के लिए लड़ाई नहीं है। लोगों को गुमराह ना कीजिए आप कि पद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जो आपने कुकर्म किए हैं उनकी सजा दिलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक सजा नहीं मिलेगी हम यहाँ डटे रहेंगे, बच्चों के साथ हैं हम लोग। विनेश फोगाट ने भी ये बोला, मैं सुन रहा था कि जब तक कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खेलना भी बंद कर दूंगी। यानी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो रेसलिंग भी नहीं खेलेंगे, ऐसा बयान उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन वहीं ये बात थी यहाँ के खिलाड़ियों की। हरियाणा की हम बात करें, आपने पहले भी मुद्दा उठाया था, महिला कोच है और जो पहले खेल मंत्री थे, हालांकि खेल विभाग से ले लिया संदीप सिंह, उन पर भी गंभीर आरोप लगे थे। उस मामले को आप कैसे देखते हैं?
मैं ये कहना चाहूँ, खट्टर सरकार साफ साफ नजर आ रहा है कि संदीप सिंह खेल मंत्री, जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं, संदीप सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है हरियाणा सरकार। खट्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा बड़े बड़े भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप हमेशा कहते हो कि आप नारियों का सम्मान करते हो, तो उस महिला कोच ने आरोप लगाए हैं, तो उस पर जाँच क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों नहीं निष्पक्ष जाँच हो रही है? आरोपी को कितने दिन बचाएंगे? अगर आप आरोपी को बचा रहे हो तो हम खुल के ये कहेंगे कि खट्टर सरकार भी बराबर की दोषी है। जितना जल्दी हो सके आप उस बेटी को न्याय दिलाएं और खेल मंत्री को जल्द से जल्द सजा दिलाएं। वही मैम, आप फौजी परिवार से हैं और रैंक 1 पेंशन की बात करें, उसकी मांग भी आप लगातार उठाते रही हैं, और जिस प्रकार यहाँ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक आए, उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया और सेना की बात करी, तमाम की तमाम बातें की, उनके आप आरोपों को, उनके बयानों को कैसे देखते हैं? देखिए, उनके आरोप, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा। प्रधानमंत्री जी को सत्यपाल मलिक जी के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देना चाहिए था। अगर वो सत्य होते तो जवाब देते। आज तक प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है वो ये साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार की गलती रही है इसमें, क्योंकि 300 किलो RDX लेके एक गाड़ी वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है। वो जहाँ कैंट का एरिया होता है, जिस रास्ते से हमारे सैनिक गुजरते हैं, वहाँ कोई अनजान आदमी एक कदम नहीं रख सकता, तो एक गाड़ी 300 किलो RDX लेके कैसे पहुँच गई? तो जो गलती तो हुई है, चूक तो हुई है, गुनहगार कौन है वो जांच करके उसको सबके सामने रखा जाए, गुनहगार को सजा दी जाए, ताकि हमारे 44 शहीदों के परिवारों को न्याय मिल सके। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुदेश गोयत, और जैसा इन्होंने बताया कि लगातार ये इन खिलाड़ियों के साथ डटे हुए, और जैसा आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन जो है वो आप दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से अपील करूँगा वो दिखाए कि यहाँ लगातार खिलाड़ी जो हैं वो धरने पर बने हुए हैं, और लगातार जो खाप पंचायतें हैं, अलग अलग जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो यहाँ आकर कहीं न कहीं इन खिलाड़ियों को समर्थन दे रहे आप देख सकते हैं। और इनकी लगातार एक ही मांग है कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक उनको अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता, तब तक जो है इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि ये भी कहा गया था कि पिछली बार जब इन खिलाड़ियों ने 3 महीने पहले धरना प्रदर्शन शुरू किया था तो 2-3 दिन बाद ये खिलाड़ी उठ गए थे। हालांकि बोला गया था कि कमेटी का गठन किया जाएगा, और उस कमेटी के गठन के बाद जो है जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, और मजबूरन खिलाड़ियों को दोबारा फिर जो है वो जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा। आप देख सकते हैं कि लगातार दिन भर जो है वो यहाँ अलग अलग लोग आते हैं, खापों के लोग आते हैं, और अन्य अन्य जो राजनीतिक लोग हैं वो आते हैं, बहुत सारे जो संगठन हैं NGO वो यहाँ आते हैं और इन खिलाड़ियों को जो है अपना समर्थन देते हैं। और एक ही इनकी मांग है कि जो देश की बेटियां हैं, जो देश का गौरव हमारे खिलाड़ी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता और जब तक बृजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये खिलाड़ी जो है वो अपने धरना प्रदर्शन पर जो है डटे रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों का धरना जो है वो जंतर मंतर पर जारी है। और जैसा मैंने बताया, विनेश फोगाट ने बहुत बड़ा बयान दिया था कि जब तक बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो गेम्स नहीं करेंगी, वो रेसलिंग नहीं खेलेंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है। हालांकि अलग अलग आरोप लगाए जाते हैं, कहीं न कहीं राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है, इस तरह के आरोप भी आ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी जो है वो 23 अप्रैल से लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। तमाम के तमाम मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास चौधरी के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।